ऑसिलेशन का नेक्स्ट टर्म है आपका 11th नंबर, क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ठीक है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कोरिस्पॉन्ड टू, तो बताना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है एसएचएम परफॉर्म करता है क्या? फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई टी 3 पाई बाई 3 ऐसा करके। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसका वेलोसिटी क्या निकालेंगे? वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt। ठीक है। तो उसको v से बोलते हैं। तो dx बाई dt, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन dt। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो एक रूल है, अगर y इक्वल टू एक्स रेस टू एन होता है तो इसका dy बाई डी एक्स जो होता है पावर बाहर आता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है। तो ये a यहाँ पे है, पावर इसका देखो 2 है तो ये 2 बाहर आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा 2 - 1, तो 1 हो गया ना, ये 2 - 1। अभी डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन भी करते हैं, ओमेगा टी अपॉन डी टी। ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा 2a साइन ओमेगा टी। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, y इक्वल टू अगर कॉस एक्स रहेगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? साइन का, ये तो इसका माइनस हो जाता है तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। और यहाँ पे क्या है? साइन। तो अगर y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स रहेगा तो इसका dy बाई जो dx है वो होता है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है। अभी कॉस, अभी ओमेगा टी को भी डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो ये तुम्हारा dx बाई डी टी क्या मिला? 2a साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है। और इसका क्या होगा? ओमेगा, और dt बाई डी टी क्या हो जाएगा? 1। तो पूरा आंसर मल्टीप्लाई कर लो इसको इसको, तो ये हो जाएगा 2a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू 1। ये हो जाएगा तुम्हारा dx अपॉन डी टी, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो ध्यान में रखना है। साइन, देखो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो इसको रिड्यूस करके मैं लिखूंगा, ये ए ओमेगा तो रहेगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सपेंशन होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको बोलते हैं साइन ऑफ 2 थीटा। मतलब 2 थीटा का एक्सपेंड फॉर्म है ये, यहाँ पे 2 होता है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ पे साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो इसको रिड्यूस करके ऐसे लिखेंगे तो ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx अपॉन dt इक्वल टू वेलोसिटी क्या है तुम्हारा? a ओमेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ठीक है। तो अभी मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए, इक्वल टू ए ओमेगा बाहर है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई डी टी करूंगा। ठीक है। तो ए ओमेगा, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो ये मिलेगा तुम्हें आंसर ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, और 2 बाहर लूंगा और ओमेगा और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी टी अपॉन डी टी। तो ये 1 है, तो आंसर क्या मिला? ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है। एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो एक्सेलरेशन अगर a इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस फॉर्म में अगर एक्सेलरेशन आएगा तभी वो एस एच एम परफॉर्म करता है। ये फॉर्मूला है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो, a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ये क्या आया, ए ओमेगा, और यहाँ पे टू तो लिखा है, हाँ ये टू ओमेगा बाहर लिया नहीं ना, हाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई किया नहीं, यहाँ पे छूट गया, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2a ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू टू। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन है। तो दिस इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ध्यान तो भाई पढ़ाने ना, जब देखो तो खांसते रहता, बुढ़ा है क्या? ठीक है, तो ये देखो, इसको मैं एक्स तो लिख नहीं सकता हूँ ना, तो ये क्या बन गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर तो है ये वाला, लेकिन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये तुम्हारा एस एच एम परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, नोट एस एच एम लिखो, नोट एस एच एम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नोट एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक लो फ्रीक्वेंसी, नोट एस एच एम, आंसर 11 का है सी, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका आंसर है। तो ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें लिखना पड़ेगा, मतलब ये देखो 12th वाला देखो, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास टी। तो ऐसा स्प्रिंग लगा देता हूँ, इसमें मास एम है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है टी। ठीक है, इफ along with another mass m is another suspended, इसमें एक और मास अगर मैं सस्पेंड कर दूं कैपिटल एम, तो इसका टाइम पीरियड अलग हो जाएगा ना, टी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल भी क्या बताना है, देखो अगर सिर्फ फर्स्ट केस है, तो ये सेकंड केस, तो फर्स्ट केस के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के होता है। ठीक है, तो एक और मास इसके ऊपर लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m/k ना, मास ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं देखो अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के इंटू रूट ऑफ टू। ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा, टी, तो आपका टी डैश जो है वो टी इंटू रूट टू हो जाएगा, ये आपका आंसर है। चलो लिख लो, 13/2009 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो उसके लिए पहले कंडीशन जो होता है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर कोई बॉडी एसएचए में परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है माइनस ऑफ के एक्स। के क्या है, रीस्टोरिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, रीस्टोरिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ से क्या पता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, तो इसको न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आता है, एफ अपॉन एम, और यहाँ से एफ एफ बाई एम। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, यहाँ से देखो ये आप इक्वेशन 1 ले लो और ये इक्वेशन 2 ले लो, तो इक्वेशन 1 से एफ का वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, ए इक्वल टू एफ इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम आएगा, तो माइनस के अपॉन एम को साथ में लिख लो और इसको एक्स लिखो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन पता चलता है कि एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स। ठीक है, क्योंकि के बाई एम तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ओमेगा किसको लिया है, ओमेगा स्क्वायर जो है आपका वो है के अपॉन एम। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम है मास, ये समझा आपको। हाँ सर। ओके, तो अभी हम लोग इक्वेशन के ऊपर जाएंगे, तो जो कंडीशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो देखो मतलब तुम्हें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आना चाहिए। तो फर्स्ट केस में जो है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में तो है,
तो इसको मैं अरेंज कर लूंगा। एक सेकंड, 13 का है ना, 13 का आंसर है बी। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर को अभी लिखे थे हम लोग के बाई एम इंटू वाई। तो अगर एम का वैल्यू 1 है तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू वाई हो जाएगा, अपॉन 1 ले लो एम का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से और कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस ए हो जाएगा, राइट। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स प्लस ए लिख सकता हूँ। तो ये सेकंड इक्वेशन मैच करेगा। ठीक है, ये मैच कर दिया है तुम्हारा। देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी तुम्हें दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में दिया था a इक्वल टू माइनस के नोट एक्स प्लस के वन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया है ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या दिया है, a इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए। तो ए तो कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये देखो माइनस के एक्स के बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो गया। सी ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ए इक्वल टू प्लस के इंटू एक्स प्लस ए। तो प्लस तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या आता है, माइनस के एक्स आता है। डी ऑप्शन में क्या दिया है, ए इक्वल टू के एक्स दिया है, तो यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए ना, ये भी गलत। तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो ये लिख लो, ये आपका है 2009 में। ठीक है, ये लिख लो 2009 में। क्वेश्चन है 14 नंबर। A simple pendulum performs simple harmonic motion about x equal to 0 with an amplitude a, time period t, speed of the pendulum is at। ठीक है, मतलब सब दिया हुआ है तुम्हारा, मतलब x इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड इसका a है। a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, जो कैपिटल ए लिखते हैं हम लोग। और इसका टाइम पीरियड दिया है t। ये क्या है आपका टाइम पीरियड। तो इसका स्पीड ऑफ द पेंडुलम बताना है, मतलब वेलोसिटी तुम्हें बताना है x इक्वल टू a बाई 2 पे। ठीक है, ये 2009 में आया ये भी। ये पढ़ाई कर, फोटो मत खींच। ठीक है, तो अगर मैं कंसेप्ट बताऊं तुम्हें स्टार्टिंग से, तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एसएचएम में, तो x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ए एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो इसका अगर तुम वेलोसिटी निकालते हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा dx अपॉन dt। तो ये हो जाएगा a कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आएगा और टी का 1। तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी आपका dx अपॉन dt वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, अभी देखो। हेलो, अरे यार, हेलो, हेलो। देखो अगर cos को साइन में कन्वर्ट करना होगा बेटा, तो ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में था ये। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखता हूँ, तो साइन को उधर लूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो ये रूल्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो देखो v इक्वल टू ए ओमेगा, ये कॉस दिख रहा है तो कॉस की जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो v इक्वल टू ए ओमेगा हाँ सर। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, तो साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या आएगा तुम्हारा। ठीक है, हम्म, हाँ देखो एक मिनट, काम भाई। यहाँ से अगर साइन ओमेगा टी निकालूंगा, तो ये ए नीचे आ जाएगा ना, नीचे। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, ये नीचे आया यहाँ पे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक समझा। हाँ सर। ओके, अभी देखो फॉर्म वो बोला था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए जब एक्स का वैल्यू a बाई 2 हो जाएगा। तो एक्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है,
उसके जगह पे a/2 डालना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एलसीएम लेके नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ, एलसीएम लिया तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1 आएगा। तो v इक्वल टू ए ओमेगा 4 माइनस 1 3, तो √3 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो जाता है 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये आंसर आ गया। इसको और अरेंज करना है तो कर सकते हो। अगर t इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा डालना है, तो ओमेगा की जगह पे क्या डालेंगे 2 पाई/t। तो ये हो जाएगा a/2, ओमेगा की जगह पे क्या डालना है 2 पाई/t अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये अरेंज कर लो। 2 पाई a/2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये कैंसिल कर लो, बाई t अंडर रूट ऑफ 3। ये हो गया v इक्वल टू, चलो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो πa√3/t। तो ये आया था आपका 2009 में। ठीक है, टी के फॉर्म में निकालना था इसलिए। नेक्स्ट सम है आपका 15। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, ω1 दिया है 100 रेडियन पर सेकेंड, और ω2 दिया है 1000 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या दिया है, सेम है। ठीक है, मतलब a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a के बराबर है। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है 1 मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ω1 स्क्वायर इंटू ए, ω2 a इंटू ए एम्पलीट्यूड, तो ये ω2 स्क्वायर इंटू ए होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो W1 अपॉन W2 का स्क्वायर होगा दोनों का। ठीक है, तो W1 दिया हुआ है, ये है अपना 100, ये है अपना स्क्वायर कर दो, ये अपना 100,000 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100/1000 का होल स्क्वायर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1/10 का पावर 2, तो ये कितना आएगा 1/100, तो ये आएगा 0.01। ये आपका रेशियो आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1/a मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2। ये आपका आंसर है, चलो लिख लो फटाफट। ये आपका आया था 2008 में। ठीक है, न्यूमेरिकल है 16 नंबर। A point performs simple harmonic motion of t. Equation of motion is given by x इक्वल टू क्या है, एक साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/6। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। आफ्टर द इलिप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द वेलोसिटी। कौन सा पॉइंट है जो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब एक्स का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका आया था 2008 में। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, dx/dt, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6 आएगा। ठीक है, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ओमेगा टी प्लस π/6/dt को, तो ये तो कांस्टेंट का जीरो होता है, तो ये v इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6। इसको जस्ट कॉपी किया हूं,
और ओमेगा को बाहर लूंगा, डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाता है और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1, तो आंसर क्या है वेलोसिटी का, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी वो हाँ वेलोसिटी सर। कि ए ओमेगा बाई 2 हो जाता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा होता है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें मैं साइड में लिख देता हूँ, वो याद रखना। ये होता है ए ओमेगा, ठीक है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, भूलना मत, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो, ठीक है। तो देखो वहां पे बोला है ना कि वेलोसिटी हाफ हो जाता है, तो ए ओमेगा बाई 2 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। तो 1/2 कॉस कब होता है, पाई बाई 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाई 3 हो जाएगा, ये कॉस से कॉस चला जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 3। ओमेगा टी इक्वल टू, तो इसको इधर ले लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम 6 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 ओमेगा टी इक्वल टू। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो देखो फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 पाई बाई टी, तो यहाँ पे लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी होता है ना ये वाला, तो ये कैंसिल नहीं होगा, पाई से पाई गया, तो स्मॉल टी 2t अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू पाई बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको मैं इधर ले लिया हूँ, मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 चला जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का वैल्यू दिया है ना उसने, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 12, ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है, लिख लो फटाफट।